लेकिन उन्होंने तो दिखाया है कि मरा पाछे शरीर छोड़ के जावेगी आत्मा तो आगे उसने पार करनी पड़े है, या लहू की राज की एक नदी है, ऐसा दिखाया। लेकिन मरा पाछे नहीं पार करनी, या दुनिया विषय वैतरणी नदी हो जाए या पार करनी। लेकिन यह ज्ञान बिना पार हो कोनी, और दिखाई है क्यों कर पार होगी, गऊ की पूंछ पकड़ी पार सुनी आपने। लेकिन इसका रहस्य आज समझ लो, आज प्रसंग आ गया भाई। वो तो बाछड़ी खड़ी करेंगे, अब उसका पूंछ पकड़ाओगे सारे घर क्या तय, हाथ ला लो इसका कि वह पार करवा सके है उस विषय वैतरणी नदी ने। अब ये किसका प्रतीक है देखो, जो माता या बहन जो खुद पार हो गई हो, यानी इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल जिसका कनेक्शन खत्म, पार होगी, कोई आकर्षण उसको खींच नहीं रहा, समझ में आई। इसी वो गऊ के बराबर दिखाई है कि वो सबका भला है, चाहे वह से तो किसी के करे को नहीं, उसकी पूंछ पकड़ना यानी उसके पाछे पाछे हो लो। पूंछ पकड़ने का यो मतलब है, उसको फॉलो कर लो, उसके कदमों पे कदम रखो, तो आप भी उस नदी को, जो राज की खून की नदी विषय वैतरणी नदी है, उसको आप पार कर पाओगे। अब सवाल है वो विष्टा के कीड़े कौन है भाई, वो कौन है? जो शिव भगवान के ज्ञान को नहीं जानते। हाँ अच्छा, इब न्यू देखो सब ने अपने अपने घर के विष्टा के कीड़े दिखे हैं, हैं? दिखे हैं भाई, ना माने उन्होंने तो बेरा को नहीं, वह तो के माने के ना माने, वो तो कीड़े हैं। लेकिन आपका एक तो विष्टा और उसके भी कीड़े, आप के विचार आना चाहिए उनके प्रति। ये तो बाबा की बात समझाऊं हूं मैं, अगर हमने इस लेवल पर पढ़ तो लिया, हाँ पॉइंट भी बता देंगे। बाबा कहे विष्टा के कीड़े ने भू भू करके आप सामान बनाओ, ये एक पॉइंट बता दिया। लेकिन इसको महसूस करा कि नहीं, न्यू सोचा कि ना मेरे घर के भी तो विष्टा के कीड़े हैं। विष्टा के कीड़े ना आप गोज मंगा लोगे हैं, हाथ लाया जाएगा। सोचो ये है, इसको समझ तो गए, लेकिन महसूस क्यों होया? क्या होगा उनके प्रति देखो, विष्टा का कीड़ा और बिलबिलांदा उड़े उसमें, उसके प्रति आप ना आकर्षण होगा के? उसने प्यार करने जी करेगा? विष्टा के कीड़े तो प्यार करने जी करेगा के? सोचो, जिसने अपने घर क्या तो प्यार हो, वो सोचो ही प्यार करोगे विष्टा के कीड़े ने, हैं? अच्छा, बाबा तो कहे है उनको आप समान बनाओ, लेकिन कब बना सकोगे? अगर आप नफरत करोगे तो दूर भगा दोगे या दूर भाज दोगे।
नफरत तो रिपेल करेगी ना, दूर करेगी। देखना भी पसंद नहीं करो। अब लेटरिन में देखना पसंद करो, कोई निगाह गाड्डा है उसके ऊपर। तो एक तो भाव है वे नफरत का होगा। अच्छा, ये तो एक भाव बताया, नफरत का भाव आ जाएगा। दूसरा दया का भाव आ सके है। मान लिया कोई किसी कीचड़ में कोई जीव छटपटांदा हो, लकड़न खातर कोशिश कर रहा हो, तो उसका ऊपर रहम नहीं आओगा कि देखिए यू बेचारा छटपटावा है, अपनी हिम्मत से तो ये निकल नहीं सकता, मैं सारा ला दूँ तो यू लकड़ जाए, जी जाएगा ना तो मरेगा। यो यार रहम का भाव। पहले था नफरत का भाव, दूर भागेंगे। दूसरा रहम का भाव है कि भाई इसने भी बचा जा, यू बच जाएगा। जिस तरह एक उदाहरण आव है, अमेरिका का एक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, सुना हो, जिसने दास प्रथा खत्म करी थी ना। उससे पहले आदमी बे क्या कर दे, मंडी ला गया कर दी, जो कर पशुओं की ला गया है, नाज की सब्जी की और मंडी ला गया, बोली ला गया कर दी। नू 10 आदमिया की बोली ला गया कर दी। भाई किसी ने खरीद के लिए जाना हो, नौकर दास नू आदमिया की, पशुओं की तरह उन पर वो क्यों करे काम लो, कि मैं खुआओ ना खुआओ, थोड़ा खुआओ ज़्यादा खुआओ, कितना काम थोड़ा लो बना लो, वो उसने ख़त्म करो। वो एक बार जा रहा था, राष्ट्रपति बना पास है, उसने देखा कि नाला में एक सूर डूबन लग रहा, फंस रहा था वो। लेकिन लिंकन न्यू का न्यू बढ़ गया, उसमें नाला में बढ़ गया, कीचड़ में, और उसको निकाला। ये बहुत मशहूर है उसके बारे में, यानी रहम दिल था वो। एक यो भाव हो सके है, बेचारा है, मरेगा, दुखी हो रहा है, मैं मदद करूं, यो रहम भाव। लेकिन रहम जिसका होगा वो बहुत ऊंचा होगा, वो बहुत बड़ी बात है। वो उससे डरे थोड़ी गा, जिस पर रहम करेगा उससे डरे को नहीं। तो आप अगर अपने घर क्या न जो ज्ञान नहीं सुनते, अज्ञानी हैं, उन अगर विषय वैतरणी में डूबते हुए देख रहे हो, अगर रहम आओगा तो आपके भय को नहीं रहेगा। उनकी उल जलूल ऊपर नीचे हरकतों से आप विचलित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। रहम करनिया दुखी को नहीं होगा। तब कौन सा भाव आपके अंदर आवेगा? अगर आप मजबूत तो हो तो रहम आओगे। तो अब एक बार, कल मैं थोड़ा विषय को बदलूंगा।